जो गरीब है उसका एनकाउंटर होगा और जो सच में क्रिमिनल है, माफिया है, जिस पे 30-40 मुकदमे चल रहे हैं, उसको समाज सेवा करने का कुर्सी मिलेगा। यही है बिहार और इस देश का सच्चाई। बिहार के भोजपुर जिले में एक गांव है जमनिया। 17 जून 2026 के दिन एक एनकाउंटर होता है शहीद भरत भूषण तिवारी का। आप लोग सोच रहे हो कि आखिर इनके नाम में हम शहीद क्यों लगाएं? शहीद तो सेना के नाम में लगता है, जो इस देश के लिए अपना जान कुर्बान करते हैं। आखिर इसके नाम में क्यों? ये तो एक क्रिमिनल है। शहीद क्यों लगाया इसका पता आपको इस वीडियो में आगे पता चल जाएगा। जमनिया ये जो गांव है ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है और टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट कहता है कि जो पिछले साल बाढ़ आया था 2025 में, उसमें उस गांव के घर ऐसे डूब रहे थे पानी में जैसे हम लोग बर्थडे में केक काटते हैं। लगभग जिसमें से 200 घर डूब गया, 2-3 स्कूलें डूब गया, 2-3 पानी टंकी डूब गया और लगभग 300 बीघा जमीन उस बाढ़ के चपेट में डूब गई। और ऐसा नहीं कि जो जमनिया में जो बाढ़ आता है वो कभी कल आता है, वो हर साल आता है जब भी बारिश का मौसम है, और इस साल भी आएगा। और फिर यहीं से शुरू होता है भरत तिवारी का शुरुआत। पहले आप ये वीडियो देखिए। सबसे बड़ा समस्या यहाँ पे ये है कि हम लोग जो यहाँ पे अभी खड़े हैं, तो जिस समाज के लिए कार्य किया जा रहा है, सरकार, हमारे बिहार सरकार जो ये कार्य कर रही है और भोजपुर प्रशासन, लेकिन कार्य थोड़ा यहाँ पे और ये चाहिए कि हम लोग जो यहाँ पे बसाया जा रहा है इन लोगों को, जिनके लिए हो रहा है, तो थोड़ा और बेहतर से हो। हम लोग जहाँ खड़े हैं ये गड्ढा स्थान है और यहाँ कहीं ना कुछ लोग यहाँ पे मिला है लगभग 30 से 40 लोगों का गड्ढा में। ये हम लोग जहाँ देखिए गड्ढे में ही है। थोड़ा आप देख सकते हैं, बारिश हुआ है कल, पानी लग गया है एक दिन के बारिश में, और बाढ़ आएगा तो लमसम यहाँ हम लोग ये इतना हम लोग डूब जाएंगे। लगभग हाँ 7 फीट 8 फीट तक पानी यहाँ पे आ जाएगा। तो लगभग यहाँ पे उस हिसाब से 7-8 फीट 10 फीट जो भी है मिट्टी चाहिए, नहीं होगा तो कोई फायदा बचने का इन लोगों का नहीं है। भरत तिवारी का मांग क्या था कि जो सरकार इन 30 लोगों को जमीन रहने के लिए दिया है, वो जमीन 8-10 फीट रोड से नीचे है। और एक और चीज, भरत तिवारी न ही कोई सरकारी आदमी है और न ही कोई मंत्री नेता है, एक आम आदमी है। और अब चलते हैं सवाल की ओर। आखिर ये 30 लोग हैं कौन? ये 30 लोग वही लोग हैं जिनका घर पिछले साल बाढ़ में डूब गया था। सीधा सीधा भरत तिवारी का कहना था कि जो जमीन इन लोग को मिला है वो रोड से 8-10 फीट नीचा है, सरकार पहले इस पे मट्टी भरवाए, फिर इन लोग को रहने के लिए दिया जाए, नहीं तो फिर बाढ़ आएगा और फिर इन लोग का घर डूब जाएगा। इतना ही इनका मांग था। बात भी सही है कि आप किसी को कुआं में से निकाल के गड्ढा में फेंक दिए हैं। पूरा कर दो, नहीं तो अगर 1-2 दिनों में नहीं करेगा तो इसका एग्जाम्पल मैं तुम सबको कुछ दिखाता हूं। तो साला जो भी जिले से या राज्य से या यहाँ का साला वीडियो आ गया या एसडीएम या जिला का डीएम को छोड़कर, सिर्फ ये डीएम के लिए मैसेज नहीं है, मैंने आप सभी लोगों को बता दिया है। भोजपुर जिले के जो हमारे डीएम साहब हैं, सिर्फ उनको छोड़कर बाकी सब छपरी बाज यहाँ पे दिख गया अफसर में, तो साला उसके साथ पता है क्या होगा? बिना मिट्टी डाला यहाँ पे कोई आ गया तो देख दिखाता हूं। रुक जाओ, अभी लोड नहीं हुआ है। यही किया जाएगा। ये वीडियो एनकाउंटर से ठीक 2 दिन पहले का है। इनका साफ साफ कहना था कि जल्द से जल्द मट्टी भराया जाए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। और इतना कह के ये हवा में फायरिंग करते हैं। और इनके गांव के लोगों का कहना है कि जो गन है जिससे अभी ये फायरिंग किए, ये अपना गला का चैन बेचकर खरीदे थे। इसलिए नहीं खरीदे थे कि 8-10 फीट मट्टी क्यों नहीं भरा रहा है, इसलिए खरीदे थे कि जो भोजपुर का प्रशासन है इनको पागल घोषित कर दिया था और इनको मारने का भी प्लान बना रहा था, इसलिए इन्होंने अपना सेल्फ डिफेंस में ये गन खरीदे। आप सब ये देखिए, ये साला बिहार पुलिस जो है ये सब साला पागल साबित करके मुझे
ले जाना चाहता है। मतलब कि जब भगत सिंह भी लड़ रहे थे समाज और देश के लिए, तो उस समय भी पागल साबित किया गया था। तो देखिए इन लोगों को हम अपना पागलपन दिखाते हैं, कैसे इस सबको दौड़ा दौड़ा कभी मारते हैं। हटा ना क्या करते हैं तू, क्या चाहता है तू? अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो उनके माँ उनको पूरा रोकने का प्रयास कर रही है कि बेटा ऐसा मत कर, ओखनी तोड़ा के मार दी हम। उनके पापा बोल रहे हैं कि तू क्या चाहता है, हम लोग कहाँ जाएंगे सब। सोचिए कि आजकल लोग अपना पेट के लिए दूसरे का हक मार देते हैं। समझिए इंसानियत पूरा खत्म हो चुका है। वहाँ ये अपने माँ बाप का जिंदगी, खुद का जिंदगी संकट में डाल के एक गरीब असहाय के लिए लड़ाई लड़ते हैं। सच बताएं, जब पहली बार ये वीडियो देखा तो उनके माँ की आवाज़ सुनकर मेरे आंख में आंसू आ गया। इसलिए मैं इनके नाम में शहीद लगाया, नहीं तो इस देश का चोर मंत्री नेता घूसखोर पुलिसकर्मी के नाम में शहीद लगेगा। और फिर बस वो आखिरी का 2 मिनट जब ये सरेंडर करते हैं और अपना हथियार जमीन पे फेंक देते हैं। और जैसे ही ये अपना हथियार जमीन पे फेंकते हैं तो पुलिसकर्मी द्वारा इनके पैर में गोली मार दिया जाता है। फेंक दे, रुकिए, लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया। और एक झूठा एनकाउंटर करके ये देश का आवाज़, एक गरीब का आवाज़ हमेशा के लिए दबा दिया जाता है। बस यही था भरत तिवारी का कहानी। मैं लास्ट में इतना ही कहूँगा कि तुम एक को मारेगा हम 100 जन्म लेंगे, तुम 100 को मारेगा हम 1,00,000 जन्म लेंगे। कसम है इस मिट्टी का, इसके दामन में दाग नहीं लगने देंगे।